जो मैं बात बता रहा हूं ना आपको, अगर आप ये बोलोगे ना तो 2024 में आपकी डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। ये बात मेरे से आज पे ऑन पेपर लिखवा के ले लेना। जितने भी बच्चे हैं जो ईएसआईसी और डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, मैं जो आपको बता रहा हूं, एक बार आप ऐसे पढ़ लोगे ना कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो अभी आने वाले टाइम के अंदर ईएसआईसी प्लस में डीएसएसबी का एग्जाम लगने वाला है। नोटिफिकेशन वगैरह ऑलरेडी आपके सामने आई चुकी है, फॉर्म वगैरह सामने भर दिया होगा और काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सारे लोगों के पास में। तो मैं कल इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव गया था, तो मेरे पास में बहुत सारे लोगों ने लाइव सेक्शन के अंदर मेरे पास में क्वेश्चन पूछे थे कि सर कौन सी बेस्ट बुक रहेगी, कौन सी चीजों को पढ़कर हम ईएसआईसी प्लस में डीएसएसबी का पेपर को फाइट कर सकते हैं। ये रिलेटेड जो आप टाइटल को पढ़कर इस वीडियो के अंदर मैं सारों को बताने वाला हूं और वो बात बताने वाला हूं जो क्वेश्चंस आपने लास्ट ईएसआईसी प्लस में डीएसएसबी की अंदर आपको देखने को मिलेंगे। आप ये पढ़ लोगे ना तो डेफिनेटली आपका आने वाले टाइम में ईएसआईसी और डीएसएसबी के अंदर दोनों के अंदर सिलेक्शन जरूर होगा और आपको बहुत सारा डाटा उस एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। हाँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मेरी दो बात याद रख लो। अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे रहा हूं, पूरे ईएसआईसी प्लस में डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है मेरे पास में अवेलेबल हुए और आने वाले टाइम में अवेलेबल करवा दूंगा। उन दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे रहा हूं, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना या टारगेट डेली एम्स सर्च मार लेना। उसके ऊपर मैं सारा का सारा डाटा डाल चुका हूं, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जरूर लिंक कर लेना, डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ डाली हुई है सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर की, फाइल सेक्शन के अंदर जाकर आपको जरूर मिल जाएगी और डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आने वाले एग्जाम की तैयारी के अंदर। और जो बच्चों को मेरे से पर्सनली बात करनी है या फिर इसके अलावा सारे नोट सेट से रिलेटेड या फिर आने वाले अपकमिंग वैकेंसी से रिलेटेड, ऊपर आपको पंकज हेयर ट्रिपल लाइन सर्च मार लेना इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं वहीं पे एक्टिव रहता हूं, वहां पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। और बाकी इसके अलावा वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है कि लास्ट जो पेपर लगा था ईएसआईसी का वो लगा था 2019 के अंदर और डीएसएसबी का भी उसी साल के अंदर आपको देखने को मिला था। उसके बाद में डायरेक्ट अब जाके इसकी वैकेंसी निकली है और इसके अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने देखने को मिली है। देखो, जो नोरसेट का जो लेवल है ना, नोरसेट और ईएसआईसी और डीएसएसबी का एकदम डिफरेंट है। अब की बार जो पेपर आपको देखने को मिलेगा, जैसे ईएसआईसी का मान के चले जिसमें 70 क्वेश्चन नर्सिंग का, 30 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग वगैरह के आपको देखने को मिलेंगे। प्लस में इसके अलावा डीएसएसबी के अंदर भी सेम आपको 100 क्वेश्चन नर्सिंग के देखने को मिलेंगे और 100 क्वेश्चन आपको नॉन मेडिकल से देखने को मिलेंगे, जिसमें मैथ वगैरह आपको देखने को मिलेगा। और मैं एक बात बताऊं, इजी आपके लिए ईएसआईसी का पेपर रहेगा कंपेरेटिव टू लाइक कि भाई अगर जैसे पेपर का जो लेवल आता है कंपेरेटिव टू द नोरसेट, उस लेवल का पेपर जनरली आज तक नहीं आया है। इस बार का जो पेपर रहेगा वो मीडियम टाइप का पेपर देखने को जरूर मिल सकता है। और आप याद रखिए, जितने भी बच्चे हैं जो ईएसआईसी और डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, मैं जो आपको बता रहा हूं, एक बार आप ऐसे पढ़ लोगे ना डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने वाला है। डेफिनेटली अगर आपको नहीं देखने को मिले तो मेरे से आकर बात कर लेना। दैट इज कि आप शुरुआत करें पीआर यादव से। पहले आपने जो भी कोचिंग वोचिंग कर रखी है, आप वहां से जो भी डाटा मिले आपको वो अच्छे से निकाल लीजिए। साथ में पीआर टारगेट आपने अच्छे से निकाल रखी है ना, तो एनक्लेक्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने डाटा पढ़ा है ना वो एनक्लेक्स ही पढ़ी है, क्योंकि जितने भी कोचिंग्स है वो एनक्लेक्स का डाटा ही देती है। हर कोचिंग्स के अंदर आपको वही देखने को मिलता है। फिर भी आपको पढ़नी है, फिर भी आपको अपना लेवल और अपग्रेड करना है तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो। देन आफ्टर उसके बाद में एक लिपिन कोड की, एनक्लेक्स की ही लिपिन कोड की एक बुक आती है जिसमें आपको कंप्लीट एमसीक्यू मिलते हैं, क्योंकि सौंदर्य के अंदर तो आपको 50 के आसपास क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एमसीक्यू टाइप के, लेकिन इसके अलावा जो लिपिन कोड की बुक आती है ना उसके अंदर आपको कंप्लीट एनक्लेक्स मिलती है एमसीक्यू बेस्ड, जिसके अंदर आपका जो लेवल है ना ईएसआईसी डीएसएसबी हुआ नहीं हुआ, लेकिन उसके 2-3 महीने बाद में आपको नोरसेट 7 देखने को मिलेगा और उसमें आपका सिलेक्शन होगा। मैं आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं आप सारे लोगों को बोलना चाहता हूं कि जो मैं बात बता रहा हूं ना आपको, अगर आप ये बोलोगे ना तो 2024 में आपकी डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। ये बात मेरे से आज पे ऑन पेपर लिखवा के ले लेना। ईमानदारी से मेहनत करना, क्योंकि जब मेहनत करोगे तो उस टाइम पे मैं नहीं रहूंगा, उस टाइम पे आप और आपका भगवान रहेगा। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि एक बार आप अलग शुरुआत करें पीआर से। अगर जिसने पीआर निकाल रखी है दी बेस्ट है, दोबारा मत निकालो, 1000 बार निकालने की जरूरत नहीं, एक बार निकालोगे उसी से बेस क्लियर हो जाता है। सेकंड टारगेट निकाल लेना, टारगेट से आपको जो एक मीडियम, अगर आप टारगेट भी निकाल के चाहोगे और पीआर और आपके जो नोट्स है आपने खुद ने गोल्डन पॉइंट्स बना रखे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ के साथ में एक बच्चे और सारे बच्चे ध्यान देकर के चले कि जितना इंपॉर्टेंट नर्सिंग का पार्ट है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट जो मैथ और रीजनिंग आती है दोनों पेपर के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। उसके लिए आपसे अलग से क्या करनी है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो
मैं आपको ओपनली बताता हूं, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं ओपनली बता रहा हूं। आप एक बार यूट्यूब पे सर्च मारोगे ना मैथ और रीजनिंग वाला डाल के, 1000 एसएससी के यूट्यूब चैनल्स आते हैं जो बड़े बड़े मिलियंस में सब्सक्राइबर है और जो डेली क्लासेस लेते हैं। भाई कोई भी क्लास खोलकर बैठ जाओ और उससे आप तैयारी करना शुरू कर दो, और मैं लिख के देता हूं आपका मैथ और रीजनिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, आपका लेवल इंक्रीज हो जाएगा और आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आ जाएंगे। जिसको मैथ और रीजनिंग, क्योंकि नर्सिंग के अंदर मैथ और रीजनिंग है ना बहुत डिफिकल्ट लगती है बच्चों को, तो कोशिश करते हैं वो नर्सिंग के पार्ट को इंक्रीज करने की। लेकिन जो बच्चे मैथ और रीजनिंग को इंक्रीज करके चलेंगे ना और साथ के साथ में लेकर चलेंगे तो आपकी सिलेक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा, एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। क्योंकि देखो मैं आपने नर्सिंग अच्छे से पढ़ ली है, लेकिन उसमें से आपके बहुत क्वेश्चन नेगेटिव हो गए मान के चले, लेकिन अगर मैथ और रीजनिंग कर लोगे ना तो मैथ और रीजनिंग ऐसी चीज है जिससे आपका जो क्वेश्चन का आंसर निकलेगा ना उसमें घुमा फिरा के निकलेगा। जो आंसर निकल रहा है वो आपको ऑप्शन में मिलेगा, आप सही करके आओगे और उससे आपके नंबर ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ जाएंगे। तो जिन बच्चों का नर्सिंग का पार्ट भी अगर स्ट्रॉन्ग और नियर ये दोनों पार्ट स्ट्रॉन्ग है ना तो आपका ईएसआईसी में भी सिलेक्शन होगा, डीएसएसबी में होगा, और इनमें भी नहीं हुआ ना तो नॉर्सेट 7 में होगा। और बोलिए, तो मैं ये बात आप सारे लोगों को बता रहा हूं कि एक बार ये जरूर करके देखे, अलग से पीआरओ टारगेट की एक नोटबुक बना लेना, कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीज कोई भी पेपर आ जाए आपके लाइफ के अंदर, कभी दोबारा आपको पढ़ना ही नहीं है टारगेट और पीआर को। अलग से एक बार नोटबुक बना लेना जिसमें गोल्डन पॉइंट्स बना लेना, और नहीं बना रखे निकाल रखे याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और देन आफ्टर उसके बाद में एनिक्लेक्स की पिन कोड भी एक बार निकाल कर देख लेना। वो आपका इसलिए बता रहा हूं पेपर उस लेवल का आ जाए, मान के चले एक बार आ जाए उस लेवल का पेपर आ गया तो आप ऑल अराउंड तैयारी रहेगी तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। तो ये चीज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात होती है जो मैं आप सारे लोगों को बताना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू कि ये बुक्स पढ़िए। आप बोलोगे सर ये तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर ही है, तो भाई यही सिलेक्शन दिलाएगी सारे बच्चे। और एक बात और बात याद दिला देता हूं मैं ये सारी बुक्स से रिलेटेड कि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करनी है आपको, तो मेडिकल साइन ने पूरी टीम ने आपके लिए मेडिकल साइन की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लक्ष्य नाम से टेस्ट सीरीज डाली हुई है, प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन मिल जाएगी, ओनली 149 रुपए के अंदर है। आप एक बार जरूर लेकर देखना। अगर आपको फायदा ना होना तो मेरे से आकर बात कर लेना, मेरे से गूगल पे कर लेना वापस अगर आपको फायदा नहीं हो तो। इस लेवल का कंटेंट दिया, हर क्वेश्चन के साथ रैशनल मिलेगा आपको, हर क्वेश्चन के साथ रैशनल मिलेगा, और आपको आने वाले टाइम में कितने क्वेश्चंस आपको उसमें से देखने को मिलेंगे या डाटा देखने को मिलेगा आकर मेरे से बात कर लेना। तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, सारे लोगों के सामने मैं बता दिया है। फिर भी कोई आपको डाउट लगता है ना ड्यूरिंग जब भी आपका जो पेपर होने वाला है उससे पहले तो इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे पास मैसेज कर लेना, सर्च मार लेना पंकज 999 मैं, और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप सारे बच्चों का मैं रिप्लाई कर पाऊं। भाई 11,000 फॉलोवर, तो उसमें से इतने सारे मैसेजेस और मेरे पास में कॉल आते रहते हैं अननोन नंबर से, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं टाइम से सबको रिप्लाई करूं और बात करूं। और यही सारा सब कुछ मैंने हमेशा आपसे एक ही बात बोली है, दुनिया सिलेक्शन के बाद साथ होती है, पंकज यादव मेडिकल साइन आपके सिलेक्शन से पहले साथ है। यह बात हमेशा याद रखना। हाथ पकड़ के खड़ा हूं मैं सारे लोगों का, सारी दुनिया का, बस अपने ऊपर फोकस करके रखना, मेहनत करते रहना, क्योंकि मेहनत का इस दुनिया में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और वो सिर्फ आपको ही करनी पड़ती है। आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने मेहनत तो कर लिया भाई सब एम्स दिल्ली की या फिर एम्स तक के लेवल की, और आप फाइट कहां पे कर रहे हो? छोटे लेवल पे कर रहे हो। तो क्या पता भगवान आपको वहां पे ले जाने के लिए आपका उस एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं होता। और जब आप मेहनत करते हो ना, अभी भी मेरे पास में एक बच्चे का अलवर से कॉल आया 2 दिन पहले जिसका नॉर्सेट 6 के अंदर सिलेक्शन हुआ मेंस के अंदर, और वो बोलने लग रहा था मेरे से कि सर इस बार मैंने 18 घंटे मेहनत की है, मैंने कुछ नहीं देखा लाइफ के अंदर, या ही सोचा कि या तो आर या पार। तो ये जब मेहनत की तो सर मेरी 350 रैंक आई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, और मेरी 350-400 के आसपास उसकी रैंक आई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसको एम्स दिल्ली चाहिए तो उसको मिल जाएगा। तो मैं हमेशा यही बात बोलता हूं, सर आपकी वीडियोस को देख के मोटिवेट होता था मैं, आपको देखकर आपकी बातों को सुनकर, तो आज सर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये चीजें जब आप मेरे पास में ऐसे कॉल्स और मैसेज करते हो आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन, तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है इस चीज को लेके कि अगर मेरे कहने से, मेरे बताने से किसी एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। तो यही सारा सब कुछ था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।